तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप सब फर्जी और गलत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन में योगी सरकार का बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश में 11 तरह की कंपनी शुरू करने के आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आवश्यक सेवाओं के लिए 11 तरह की कंपनी चलाने की आज अनुमति दी है। फिलहाल ये प्रक्रिया आज चालू हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि स्टील रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र उद्योग, पेपर, टायर, चीनी मिल को चलाने की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनुमति दी है। वहीं आपको बता दें कि प्रथम चरण में अधिकतम 50% मजदूरों के साथ ये कंपनी चलाने की योगी सरकार ने अनुमति दी है। इस दौरान प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की योगी सरकार ने अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा हॉटस्पॉट एरिया में कोई भी कंपनी नहीं चलाई जाएगी। औद्योगिक परिसर को गाइडलाइन के मुताबिक सैनिटाइजेशन कराया जाए और श्रमिकों की संख्या के हिसाब से थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाए। यूनिट में सैनिटाइजेशन, मास्क और पानी का पूरा प्रतिबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार ने कहा है कि गाइडलाइंस का पालन जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग सुनिश्चित कराएगा। इस दौरान किसी भी कर्मचारी में महामारी के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को सूचित भी कंपनी को करना होगा। बता दें कि देश में महामारी से निपटने के लिए 3 मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और 11 तरह की कंपनी आज से उत्तर प्रदेश में चालू कर दी जाएंगी। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो महामारी के बीच मुस्लिम सब्जी वालों को भगा रहे हैं लोग, मांग रहे हैं आधार कार्ड। हिंदुओं के ठेले पर भगवा झंडा, फिर भी सो रही है सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के बीच मुसलमान होने की वजह से सब्जी वालों को गली में घुसने नहीं दिया जा रहा है। कहीं उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है तो कहीं जबरदस्ती मुसलमानों की दुकानें भी बंद कराई दी जा रही हैं। कहीं हिंदू फेरी वालों के ठेले पर भगवा झंडा भी लगा दिया जा रहा है ताकि उसकी पहचान की जा सके। महामारी संकट के बीच बीते बृहस्पतिवार को परेशान होकर उत्तर प्रदेश के महोबा के मुस्लिम सब्जी विक्रेता ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। ये वो लोग हैं जिन्हें लॉकडाउन में गांवों और शहरों में सब्जी बेचने की अनुमति सरकार की तरफ से दी गई है। वहीं आपको बता दें कि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। वहीं एनडीटीवी की खबर के मुताबिक दिल्ली की एक कॉलोनी के एक वायरल वीडियो में एक व्यक्ति सब्जी वाले से आधार कार्ड मांग रहा है। जब सब्जी वाला आधार कार्ड देने में असमर्थता जताता है तो व्यक्ति उसे कॉलोनी से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अगली बार तब आना जब आपके पास आधार कार्ड हो। वहीं इसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी दिखाई दी। वहीं वीडियो में एक मुस्लिम सब्जी वाले को मजबूरन अपना नाम बदलकर सब्जी बेचना पड़ रहा था, लेकिन वो पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नफरत वाले वीडियो को देखकर उसे लगा कि अगर वो अपना मुस्लिम नाम बताएगा तो लोग सब्जी नहीं लेंगे। इसके चलते जावेद को मजबूरी में अपना नाम संजय कर लिया, लेकिन पकड़े जाने के बाद आसपास के लोगों ने उसे काफी खरी खोटी सुनाई और उस पर सांप्रदायिक टिप्पणी की। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति जावेद अख्तर को कह रहा है कि आप संजय कैसे हो गए, क्या चाहते हो, हिंदुओं को मिटाना? तुम लोग सैकड़ों की संख्या में रोज नमाज पढ़ रहे हो, जबकि मोदी जी मना कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ ना करो, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं मान रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने यह दावा फेक न्यूज बताया है, लेकिन ये सच्चाई है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो हरियाणा में डॉक्टरों का दुगना वेतन लेने से इनकार, स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र रखी अपनी बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी से जंग लड़ रहे हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों ने दुगना वेतन लेने से इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पत्र लिखकर इसकी जानकारी डॉक्टरों की तरफ से दी गई है। डॉक्टरों ने दुगने वेतन की जगह अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, वेंटिलेटर, सुरक्षा उपकरण, N95 मास्क व PPE किट मुहैया कराने की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जसबीर सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश ने मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि आइसोलेशन वार्ड, ICU व महामारी के नमूने लेने में लगे डॉक्टरों को महामारी की अवधि के दौरान दुगना वेतन देने की बात जो है सरकार की तरफ से की गई है। वहीं इस मामले को लेकर सभी सरकारी डॉक्टरों ने दुगना वेतन लेने से इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने दुगना वेतन देने की डॉक्टरों को मांग की थी, लेकिन डॉक्टरों ने अपना धर्म निभाकर पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें जितनी सैलरी सरकार की तरफ से प्रति माह मिलती थी हम उतनी ही सैलरी लेंगे।
लेंगे, लेकिन हम दुगनी सैलरी इस संकट की घड़ी में नहीं लेंगे। तो ये काफी अच्छा फैसला लिया है हरियाणा के डॉक्टरों ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगर आपने भी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच बुक किया था फ्लाइट की टिकट, तो वापस मिलेंगे आपके पैसे, सरकार ने निर्देश किए हैं जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संकट को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने विमान कंपनियों को सभी यात्रियों के पैसे वापस देने का भी निर्देश दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान टिकट बुक किया है तो एयरलाइंस पूरा पैसा आपका वापस करेगी। टिकट कैंसिल करने के अनुरोध की तारीख से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर ये पैसे आपको मिल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉकडाउन अवधि और वापसी नीति के दौरान अग्रिम टिकट बुकिंग के बारे में कल सभी निजी एयरलाइंस के सीईओ को बुलाया था और सभी सीईओ के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए थे और इसी में यह फैसला लिया गया था कि जिस व्यक्ति ने भी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच फ्लाइट की टिकट बुक की है तो उसके पैसे अब उस टिकट के वापस कर दिए जाएंगे। तो ये काफी बड़ा फैसला लिया है एयरलाइंस ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अशोक पंडित ने पूछा तबलीगी जमात और मुरादाबाद पर चुप क्यों, जावेद अख्तर ने दिया जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे देश में महामारी का संक्रमण फैलता जा रहा है, वहीं बॉलीवुड हस्तियां भी लगातार लोगों को जागरूक करने की इस महामारी से कोशिश कर रही हैं। हाल ही में जावेद अख्तर और निर्माता अशोक पंडित के बीच इस महामारी को लेकर बहस हो गई। दरअसल जावेद अख्तर ने बीएमसी को अच्छा काम करने के लिए धन्यवाद देते हुए एक ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था, उन्होंने किसी भी अन्य शहर यहां तक कि भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक महामारी के टेस्ट किए हैं। यही वजह है कि यहां पर सबसे ज्यादा महामारी के संक्रमित मरीजों का पता चला है और उन्हें उपचार के लिए भेज दिया गया है, जो महामारी से लड़ने और उसे हराने में सबसे ज्यादा प्रभावी है। धन्यवाद बीएमसी। इसी ट्वीट को लेकर जावेद अख्तर के अशोक पंडित ने तंज कसते हुए लिखा, सर मैं बीएमसी द्वारा किए गए काम के लिए आपकी सराहना का समर्थन करता हूं, लेकिन फिर भी तबलीगी जमात के निरंतर आतंकी कीर्तन की निंदा करने के लिए आपका इंतजार कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि आपने मुरादाबाद के दृश्यों को भी देखा होगा। बर्बर हमलों पर यह आपराधिक चुप्पी क्यों। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसी अशोक पंडित के तंज कसने पर जावेद अख्तर ने जवाब दिया, लिखा कि अशोक जी सीधी बात कीजिए, क्या आप जो मुझे बरसों से जानते हैं सोचते हैं मैं कम्युनल हूं और कोई और पूछता तो पूछता, आप जो मेरे दोस्त हैं क्या आप नहीं जानते कि मेरा तबलीगी जमात जैसी हर संस्था चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो के बारे में क्या सोचना है। इसी को लेकर अशोक पंडित ने लिखा कि सर मैं आपको जानता हूं और आपकी दिल से इज्जत भी करता हूं और इसीलिए हैरान हूं कि आपने अब तक तबलीगी जमात को पब्लिकली क्यों नहीं लताड़ा। गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना तो आपसे ही सीखा है। इन आतंकवादियों पर आपकी खामोशी थोड़ी बहुत खल गई तो ये देखिएगा आप कि अशोक पंडित ने तबलीगी जमात के लोगों को आतंकवादी तक बोल दिया, जबकि ऐसा उनका कोई भी गुनाह नहीं है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई महामारी की पूल टेस्टिंग, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महामारी के संक्रमण के पता लगाने के लिए अब पूल टेस्टिंग योगी सरकार ने शुरू कर दिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां पर संक्रमित जिले पाए गए हैं वहां पर अब योगी सरकार पोलिंग बूथ की तरह बूथ बनाकर लोगों की जांच करेगी, जिसमें यह पता लगाया जा सकेगा कि कौन व्यक्ति संक्रमित है या कौन व्यक्ति संक्रमित नहीं है। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश का आगरा एक ऐसा जोन घोषित हो चुका है जहां पर लगातार महामारी के केस सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार महामारी के केस सामने आने के कारण ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह काफी बड़ा फैसला लिया है कि अब आपके जिले में, आपकी तहसील में, आपके गांव में जगह जगह पोलिंग बूथ की तरह बूथ बनाकर आम लोगों की जांच की जाएगी, जिससे कि इस महामारी से निपटा जा सकता है। क्योंकि पूरे देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन है और इसी बीच योगी सरकार ने काफी बड़ा कदम उठाया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सरकार कभी भी कर सकती है दूसरे राहत पैकेज का ऐलान, इन लोगों के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संकट से प्रभावित बिजनेस को बनाए रखने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक और राहत पैकेज की घोषणा कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार इस शनिवार को जल्द ही कुछ आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सकती है, लेकिन इसमें कोई बड़ी पॉलिसी की घोषणा नहीं होगी। ये राहत पैकेज कई चरणों में आ सकता है। सरकार के सामने महामारी बॉन्ड, राजकोषीय घाटा बढ़ाने, डेफिसिट को मैनेटाइज करने जैसे विकल्प हैं, लेकिन अभी
अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। महामारी के लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन जारी है और अर्थव्यवस्था की हालत खराब होती जा रही है। ऐसे में इंडस्ट्रीज लगातार दूसरे राहत पैकेज की मांग कर रही हैं। अपने पहले राहत पैकेज में सरकार ने गरीबों पर फोकस किया था। आज होने वाली इस बैठक में वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। सरकार कभी भी कर सकती है एक और राहत पैकेज की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस दूसरे राहत पैकेज में उद्योगपतियों के लिए सरकार जो है घोषणा करेगी, उनको जो है आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी, क्योंकि उद्योगपतियों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमें आर्थिक पैकेज की जो है सरकार मदद करे, क्योंकि हमारी कंपनियां सारी बंद हैं और हमें बहुत घाटा हो रहा है। इसी को लेकर सरकार जो है अब एक रणनीति बनाई है और दूसरे राहत पैकेज में आम व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों के लिए इसमें काफी बड़ी घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। देखते हैं ये क्या घोषणा होती है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो शिवसेना ने बांद्रा स्टेशन की घटना को बताया षड्यंत्र, कहा इस उपद्रव का भंडाफोड़ जल्द करेगी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई में प्रवासी कामगारों के उपद्रव के षड्यंत्र का भंडाफोड़ करेगी। उसने विपक्षी दल भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह राज्य की उद्धव ठाकरे नीति सरकार को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि बाहर जाने वाली रेलगाड़ियां न केवल बांद्रा से बल्कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से जाती हैं, लेकिन भीड़ केवल बांद्रा में इकट्ठी हुई। इसने दावा किया गया है कि टेलीविजन समाचार चैनलों ने गुजरात के सूरत में इस तरह की स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। वहीं मराठी दैनिक ने कहा कि आप इसे क्या कहेंगे, ये बड़ा षड्यंत्र है और हम इसका भंडाफोड़ करेंगे। राज्य सरकार महामारी के संकट को आंशिक फैलाने के अवसर के तौर पर लेने के प्रयास को खत्म करेगी। हमें दुख है कि विपक्ष इतना नीचे गिर गया है। बता दें कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर मंगलवार को 1000 से अधिक प्रवासी कामगार बांद्रा स्टेशन पर इकट्ठे हो गए और उन्हें अपने घर जाने की जिद की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे कुछ घंटे पहले ही लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन ये अब जो है शिवसेना ने आरोप लगाया कि बीजेपी की तरफ से ये भीड़ इकट्ठी की गई थी। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में कई पत्रकार और आम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। देखते हैं आगे शिवसेना किस पर ये आरोप लगाती है। के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का